स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 2 बहुपद, ठीक ना, चैप्टर 2 बहुपद यानी कि अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करने वाले हैं इस वीडियो में, यानी कि उसका सॉल्यूशन लेके आ गए हैं हम। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वरना अगर आपको समझ में ना आए तो आपको समझ में ना आए तो वो आपका मैटर है। वीडियो के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। 100% मेरी तरफ से गारंटी है कि वीडियो के साथ अगर आप बने रहें तो समझ में आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 में कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने बोल रहा है। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, ये तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर द्विघात बहुपद कहते हैं किसको, ठीक ना, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कहते हैं वैसे बहुपद, ठीक ना, वैसे बहुपद जिसका घात 2 होता है, जिसका घात क्या होता है, 2 होता है। मान लिया जैसे मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, ये द्विघात हुआ, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2। न्यूनतम नहीं, अधिकतम कितना, 2 है, इसलिए ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात, ठीक ना, अधिकतम घात कितना, 2 होता हो। तो इसका जो मानक रूप है वो क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसका मानक रूप है, ठीक है, इसके रूप में रहता है द्विघात बहुपद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ सूत्र बताएंगे, 2 सूत्र बताएंगे जिससे ये प्रश्नावली हल होने वाला है। ठीक है, तो माना इसका शून्यंक अल्फा और बीटा है, ठीक ना। हम मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंक क्या है, अच्छी तरीके से लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक ना, अल्फा और बीटा इसका शून्यंक मान लेते हैं। जैसे हम गणित में ना मानते हैं बहुत, जैसे किसी संख्या का मान ज्ञात करना है या फिर जो भी किसी कोण का मान ज्ञात करना है तो हम x मान लेते हैं ना, सेम उसी प्रकार हम यहाँ अल्फा और बीटा मान लिए। क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है ना। क्या शून्यंक ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंक क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब शून्यंकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो मैंने अभी आपको कौन सा बहुपद बताया, द्विघात, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें -x का गुणांक कौन है, -x का गुणांक कौन है, तो -b है। क्यों, लेकिन यहाँ तो प्लस में है, माइनस कैसे होगा। तो बता दें, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कुछ ना रही इसके नीचे, तो ठीक है। तो ये माइनस हो गया, यानी कि -b, ये -b हो गया, -x का गुणांक। अब x² का गुणांक कौन है, तो x² यहाँ है, इसके पहले कौन सी संख्या गुणने में है, ये, तो -b बटे ये हो जाएगा शून्यंकों का योगफल। देखिए, शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ -x का गुणांक क्या है, तो शून्यंकों का योगफल, यानी शून्यंक हमने क्या माना था, अल्फा और बीटा, तो यहाँ अल्फा और बीटा लिखें, बराबर क्या होगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक क्या है, b, -b, और x² का गुणांक क्या है, ये, तो -b बटे ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, नया सूत्र क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, ठीक ना, -b बटे ये हो गया पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र की ओर चलते हैं। दूसरा सूत्र है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो होता है अचर संख्या बटे x² का गुणांक। क्या होता है, अचर संख्या बटे x² का गुणांक, शून्यंकों का गुणनफल।
तो मेरा शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शून्यंक मेरा अल्फा और बीटा है। और कौन से बहुपद मैंने लिया था, द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें अचर संख्या कौन सा है, अचर संख्या, अचर संख्या जिसमें एक्स वाई जेड चर ना हो, तो इसमें अचर जो है वो सी है, ठीक ना। अचर कौन सा संख्या है, सी है। तो सी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक कहाँ है, एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा लेटर है, ए है, यानी कि ए, सी बट्टे ए जो है इसका सूत्र निकल गया। यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। एक सूत्र मैंने आप लोग को बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। और अभी एक सूत्र निकला कि अल्फा इंटू बीटा, ये इसका मतलब होता है गुना, ठीक ना, इंटू बराबर सी बटे ये, यानी कि अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुना। दो सूत्र बता दिया। अब इससे क्या होगा, प्रश्नावली हल होगा, ठीक है। और एक और सूत्र है, तीसरा सूत्र, द्विघात बहुपद किससे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करने बोला तो इसका सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये इसका सूत्र है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग इसको देख के लिख लीजिए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, ठीक ना। अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली में क्या बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच भी करने बोल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ, इसको हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि हल। अब हम जानते हैं कि चूंकि पी एक्स बराबर शून्य, यानी कि शून्य निकालते हैं इसी तरीके से। तो इसमें पी एक्स का मान ले लेते हैं हम। पी एक्स का मान क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स है माइनस आठ बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर आठ एक्स स्क्वायर, गुणना करने पर आठ एक्स स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस दो एक्स आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, हल किए हैं हम यहाँ, ठीक ना। तो इसका गुणनखंड जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ यहाँ निकालें। तो फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स है, तो इसमें दोनों में क्या है, एक्स है, तो एक्स यहाँ हम कॉमन ले लिए, ठीक ना। एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, एक्स माइनस चार, फिर यहाँ प्लस दो यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स माइनस चार बचा बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस दो और एक्स माइनस चार, ये हो गया क्या, गुणनखंड। एक्स प्लस दो बराबर भी जीरो और एक्स माइनस चार बराबर भी जीरो, ठीक ना। तो एक्स बराबर क्या आया, माइनस दो, एक्स बराबर माइनस दो, एक्स बराबर प्लस चार। तो शून्यंक क्या आया, माइनस दो और चार, शून्यंक निकल गया माइनस दो और चार। कैसे निकालें, तो एक बार वो फिर से इसको दोहराता हूँ, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। हम यहाँ माइनस चार एक्स और प्लस दो एक्स क्यों लिखें, क्योंकि अगर हम माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स को हल करें तो क्या आएगा, माइनस दो एक्स आएगा, घटेगा तो माइनस दो एक्स, जबकि यहाँ गुणनखंड में माइनस दो एक्स दिया गया है, हम मतलब इसको हम तोड़ दिए, ठीक ना। तो इसीलिए हम यहाँ माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स लिखे, ठीक है। गुणनखंड तो आप लोग करना जानते होंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ भी एक्स है, ठीक ना, और यहाँ भी एक्स है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स कॉमन आया तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब डबल एक्स है, तो एक एक्स यहाँ ले आए तो एक एक्स बचा, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिए, फिर ये वाला एक एक्स यहाँ ले आए तो यहाँ सिर्फ चार बचा, तो यहाँ चार लिखे, फिर प्लस यहाँ दो है और यहाँ आठ है, तो दो की पढ़ना में तो आठ आता है, तो हम दो को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ एक्स। अब दो की पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि आठ आएगा, तो चार, तो दो एक्स माइनस चार।
ये हो गया गुणनखंड, ठीक ना, ये गुणनखंड किए। गुणनखंड क्या आया था, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। एक बार हम x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 2, एक बार लिखेंगे x माइनस 4, तो ये निकल गया मेरा दोनों गुणनखंड। अब शून्यंक निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब हम शून्यंक निकालते हैं, मान लीजिए हम शून्यंक निकालते हैं 2x प्लस 1, तो बराबर हम 0 मान के चलते हैं, इसलिए इसका भी शून्यंक निकाल रहे हैं तो 0 मान के चलेंगे, ठीक ना, इसलिए हम यहाँ 0 माने, ठीक है। अब x को यहीं रहने देते हैं, प्लस 2 को ए साइड भेज देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा -2। फिर ये वाला x, नीचे वाला x को यहीं रहने देते हैं, प्लस 4 को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, सॉरी ये प्लस में नहीं है, माइनस में, ठीक है। ये यहाँ माइनस में, यानी कि x बराबर 1 आया -2 और x बराबर 1 आ जाएगा +4, ये निकल गया शून्यंक। क्या निकला, -2 और 4 क्या निकला मेरा, शून्यंक। अब हम इसको जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, तो यहाँ हम मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर हम मान लेते हैं -2 जो भी मैंने निकाला, और बीटा बराबर मान लेते हैं हम यहाँ +4, ठीक है। अल्फा और बीटा मान लिए। अब हम चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये था मेरा द्विघात बहुपद, तो इसमें सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र ज्ञात किए थे, क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर वो था -x का गुणांक, तो -x का गुणांक यहाँ क्या होगा, -x का गुणांक यहाँ होगा -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक 1, यानी कि -2 बटे 1 आया अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, -2 बटे 1 आया क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, उसका सूत्र -b बटे ए है, ये इसका सूत्र है। और मेरा अभी क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी मेरा क्या आया, -2 बटे 1, तो ये हो गया मेरा b और ये हो गया ये दोनों क्या हो गया, चेक, तो ये चेक लिख देना है यहाँ, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे ये होता है, तो यहाँ अल्फा मेरा कौन है, -2 गुने बीटा क्या है मेरा +4, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, -8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया मेरा c और ये हो गया ये, तो c बटे ये भी चेक हो गया। यहाँ देखिए हल दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो हम जानते हैं कि शून्यंक निकालने के लिए px मानते हैं, तो px बराबर यहाँ हम 0 मान लिए। अब मेरा px क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 को गुणनखंड करेंगे, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0 के रूप में हमने यहाँ लाया, यानी कि इसको गुणनखंड किया। अब यहाँ भी 4s² है और यहाँ -2s है, तो यहाँ भी s है और यहाँ पर भी s है, तो दोनों कॉमन आएगा, और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ कॉमन आएगा, यानी कि 2 के परिणाम दोनों आता है, तो 2s कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा, 2s बचा -1, फिर यहाँ -1 कॉमन लिए, तो यहाँ 2s -1 बचा, ठीक है, ये यहाँ बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको एक एक करके लिखेंगे, यहाँ 2s -1 हुआ तो 2s -1 लिखे, फिर यहाँ 2s -1 है, 2s -1 लिखे बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0 किए। अब 2s बराबर ये माइनस इधर आके +1 हो गया, और s बराबर ये इधर गुणने में था 2 के साथ, तो s बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। फिर इधर s बराबर 1/2 हो गया, यानी कि ये भी सेम प्रोसेस इसी का हुआ, यानी कि 1/2 और 1/2 इसका शून्यंक निकल गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे कितना, अल्फा बराबर मान लिया 1/2 और बीटा बराबर मान लिए 1/2। ठीक है, ये मान लिए हमने। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि माइनस b/, ये होता है। तो यहाँ अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 आया। एक कटा तो क्या आया, 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पीछे। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुना 1/2 हो गया, गुना करेंगे तो 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, 1/4, तो ये भी चेक हो जाएगा, यानी कि 1 जो हो गया वो क्या हो गया सी, और 4 क्या हो गया ए, सी/ये सब दोनों चेक हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 7x - 3। तो हम यहाँ पी एक्स बराबर 0 माने, 6x² - 7x - 3 बराबर 0 माने, क्योंकि पी एक्स मेरा क्या था, 6x² - 7x - 3 था। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंड करेंगे, 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब यहाँ 6x² है और यहाँ 9x है, तो 6 और 9 कौन से पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में। तो 3 यहाँ कॉमन लिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसीलिए x यहाँ कॉमन लिए, 3x यहाँ कॉमन लिए, तो यहाँ बचा 2x। ठीक है, माइनस यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लिए, -1 कॉमन लिए। ठीक है, तो यहाँ 2x - 3 आया, कितना आया, 2x - 3 आया बराबर 0। ठीक है, प्लस 1 यहाँ कॉमन लिए। ठीक है, अब 3x - 1 और 2x - 3, ये आ गया शून्यंक, मतलब ये आ गया गुणनखंड। अब इसका शून्यंक ज्ञात करेंगे, तो 3x - 1 का अगर ज्ञात करेंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा +1, और ये x के साथ गुने उधर जाके बट्टे में, आने की 1/3 हो जाएगा, और 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ही हो जाएगा +3/2। एक आया 1/3 और एक आया 3/2। ठीक, 2 शून्यंक आ गया। अब हम इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बराबर मान लिया 1/3, बीटा बराबर 3/2। अब अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 3/2। इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो 5/6 आया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/6 आया। तो 5/6 आने की 5/6 आया, तो इसको हम -b/ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं -5/ये, इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 गुने 2, 3/2 करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। तो ये c/ये के रूप में आ गया, ये भी हो गया चेक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो हम सबसे पहले px मान लेते हैं, किसको, px बराबर मान लेते हैं 4u² प्लस 8u को px मान लेते हैं। ठीक है, चूंकि px बराबर हम 0 ले लिए, क्योंकि शून्य में 0 लेना है। अब 4u² प्लस 8u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, और 4 और 8 कौन से पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ 4u कॉमन लिए, तो यहाँ बचा u प्लस u बराबर 0। अब 4u बराबर एक बार हो जाएगा 0, एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। अब इसका शून्यंक निकालेंगे तो u बराबर ये हो जाएगा 0/4, और इसका शून्यंक शून्य आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। यानी शून्यंक जो आया 4u बराबर 0, u यहीं रहने देंगे, 4 को साइड भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, और 0/4 करेंगे तो इसका जो भाग देंगे तो शून्यंक कितना आएगा, 0। फिर यहाँ u प्लस 2 बराबर 0, तो u हम यहीं रहने देते हैं, 2 को उधर भेजते तो -2 होगा, यानी कि 0 - 2 इसका शून्यंक आ गया। अब मानते हैं अल्फा बराबर क्या मान लिए, 0।
और बीटा बराबर -2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 0 प्लस -2, जब इसको जोड़ेंगे तो -2 आएगा और -2/1 यानी कि -b/a के रूप में ये आ गया, तो ये भी हो गया चेक, ठीक है। यहाँ देखिए ये चेक हो गया, ठीक है, -b/a के रूप में चेक। अगर अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा किए तो 0 गुने -2 आया, आने की 0 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, और c/1 के रूप में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न t² - 15, तो हम px बराबर यहाँ सबसे पहले 0 मान लेते हैं। px मेरा क्या है, t² - 15 बराबर 0। अब t² - 15 का अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो सबसे पहले t² - √15 करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और ये माइनस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी और ये माइनस बी होता है। तो सबसे पहले एक बार प्लस में लिखेंगे t प्लस √15 और एक t प्लस -√15 बराबर 0। अब t बराबर ये हो गया -√15 और ये इधर आके प्लस में t बराबर √15, यानी कि -√15 और प्लस √15 इसका शून्यंक आ गया। उसी प्रकार से अगर इसको हम चेक करना चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा ये -√15 प्लस √15, इस प्रकार ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य। शून्य, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये क्या हो जाएगा, -b/a के रूप में आ गया। अगर फिर से हम गुणा के रूप में चेक करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ही हो जाएगा -√15 गुने प्लस √15। जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 15 225 गुना हो जाएगा, √225 होगा, और ये किसका वर्गमूल होता है, 15 का, तो -15 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि चेक होगा -15/, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये, ठीक है। ये दोनों चेक कर लीजिएगा आप लोग, हम चेक कर दिए डायरेक्ट। अब अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। 3x² - x - 4, तो px बराबर हम शून्य मान, 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दिए, 3x² -4x प्लस 3x, ये गुणनखंड किए तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 3x - 4, ठीक है, प्लस यहाँ एक कॉमन ले लिए तो 3x - 4 यहाँ भी बच गया, ठीक है, ये बचा। देखिए यहाँ कॉमन लिए सेम उसी तरीके से। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 एक बार लिखेंगे और एक बार 3x - 4। अब x प्लस 1 का शून्यंक ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, x बराबर -1 आया। अब 3x प्लस -4 बराबर 0, इसका शून्यंक ज्ञात करेंगे, 3x बराबर कितना आया, +4। अब x बराबर क्या होगा, 4/3, 4/3 आ जाएगा x बराबर, आने की शून्यंक क्या आया, -1 और 4/3 आया। अब हम अल्फा मान लेते हैं -1, बीटा मान लेते हैं 4/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, ठीक है, प्लस 4/3, तो ये भिन्न का जोड़ बन गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, कितना आएगा, 1/3। 1/3 को -1 प्लस 1/3 के रूप में हम लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, -b/a के रूप हो जाएगा, और ये हो जाएगा चेक, यानी कि सत्यता हो गया, यानी कि जांच, ये जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो अल्फा आया था मेरा कितना, अल्फा आया था -1, तो -1 गुना 4/3 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और -4/3 हो जाएगा, ये c/a के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ दी गई संख्याएं है जो है वो योग तथा गुणनफल है, किसका, शून्यंक का। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए यहाँ ये क्या है, ये शून्यंकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही बताया था ना, शून्यंकों का योग 1/4 ये दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1 यहाँ दिया गया है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र हमने क्या बताया था आप लोग को, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र बताया था, ठीक है। अब x² माइनस अल्फा कितना है,
1/4, तो यहाँ 1/4 लिखें गुने एक्स प्लस बीटा कितना है -1, तो यहाँ -1 लिखें। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, माइनस 1/4 गुना एक्स करेंगे तो क्या होगा x/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ x/4 हम लिखे -1/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब ये भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, भिन्न का जोड़ बन गया। अब हम 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आया 4 आया। अब 4 से 1 को भाग देंगे तो 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4x² आएगा, माइनस का चिन्ह। 4 से 4 को भाग देंगे 1, और 1 से x को गुना करेंगे तो x आएगा। 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से 1 को गुना करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है ना, 1 को गुना -1 को गुना करेंगे तो -4 आएगा। इस प्रकार जब इसका भिन्न जोड़ निकालें तो ये निकला 4x² -x -4 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/3। ठीक है, तो इसको हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये सूत्र है। x² हमने देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये क्या बन गया भिन्न का जोड़। अब भिन्न जोड़ निकालते हैं इसका, x² बटे 1 माइनस √2x बटे 1 प्लस 1/3। अब इसका सबसे पहले हम लसा निकालेंगे 1 1 और 3 का, तो निकला 3 निकला। अब ये भिन्न जोड़ को जब हम हल करेंगे 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 गुना x² माइनस ये हो जाएगा √6x। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1, यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जो है ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ हल किए हैं हम, 1 और 3 का एलसीएम लिए तो यहाँ 3 लिखे। ठीक है, 1 से 3 को भाग दिए तो 3 आया, 3 से x² को गुना किए तो 3x² आया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दिए, 1 से 3 को भाग दिए तो 3 आया, 3 से √2x को गुना किए तो 3√2x आया, फिर 3 से 3 को भाग दिए तो 1 आया, और 1 से 1 को गुना किए तो 1 आया। इस प्रकार यहाँ प्लस 1 लिखे। इस प्रकार ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 जो होगा इसका बहुपद होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 और √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा माइनस √5। ठीक है, √5 दिया गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, x² की जगह हम x² रहने देते हैं, माइनस अल्फा कितना दिया गया है 0, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया, यहाँ x है तो ये 0x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है हमें √5 दिया गया है। तो सूत्र क्या है मेरा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा सूत्र दिया गया है। तो ये x² का x² रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो यहाँ 0 बिठाएं, इसके साथ x गुने में हो जाएगा 0x, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5 दिया है, तो ये √5, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम, सिर्फ बैठाना है, सूत्र में बैठाना है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1,
यहाँ देखिए एक और एक दिया गया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न में यहाँ क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या है? योग। और उसके बाद जो दिया गया है वो क्या है? गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल है। तो सबसे पहले यहाँ 1/4 क्या दिया गया, तो ये क्या हो गया? शून्यंक का योग, और माइनस ये गुणनफल। इसी प्रकार समझिए आप लोग। जैसे यहाँ एक और एक दिया गया, तो ये पहला वाला है शून्यंकों का योग, दूसरा वाला शून्यंकों का गुणनफल। तो अब हम क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका सूत्र है। तो x² की जगह हम x² रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1। 1 के साथ x गुने में हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1। तो एक x हम कभी भी नहीं लिखते। कभी लिखते हैं क्या? एक x डायरेक्ट हम x लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसमें कुछ चेंज करेंगे। x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माइनस 1/4 और 1/4 आने की अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? माइनस 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/4। तो इसको सबसे पहले हम सूत्र में बैठाएंगे। यहाँ देखिए सूत्र मेरा क्या है? द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले x² को x² ही रहने देते हैं। x का मान यहाँ नहीं दिया गया है, माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह दिए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? माइनस 1/4 दिए। तो यहाँ माइनस 1/4 हम लिखें, ब्रैकेट में बंद किए, फिर यहाँ x गुने में है प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ लिखें। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो x² प्लस 1/4x हो गया। 1/4x मतलब 1/4, फिर यहाँ x प्लस 1/4। अब इसके नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1, इसलिए यहाँ हम 1 लिखे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब क्या हम 1/4 गुना x करेंगे तो क्या आएगा? x/4 आएगा। इसके साथ गुने में होगा तो x/4 आएगा। तो यहाँ हम यहाँ x/4 लिखते हैं। देखिए सबसे पहले x/4 लिखते हैं। x² बट्टे 1 प्लस x/4 प्लस 1/4। तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 होगा। 4 से x² को गुना करेंगे तो 4x² होगा। प्लस का चिन्ह है, फिर 4 और 4 को भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से x को गुना करेंगे तो x होगा। प्लस 4 और 4 को भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1। अब 4x² प्लस x प्लस 1 जो ये वाला 4x² प्लस x प्लस 1 जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। या फिर अगर आप इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो तो 4x² प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट में बंद 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से भागा देते थे। लेकिन इसको हम नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्ट इसी को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1। तो सूत्र मेरा क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ x² की जगह x² होने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4। तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है क्लास 10 का मैथ, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत लगती है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ध्यान देते रहिए, समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।